जब इलाज भी एक कारोबार बन जाए, तब जिंदगी और मौत के बीच का फैसला पैसा करता है। भारत एक ऐसा मुल्क जो दुनिया का मेडिकल टूरिज्म हब बनने का दावा करता है, लेकिन जहां लाखों लोग हर साल इलाज के बिना दम तोड़ देते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम दिखाएंगे भारत के हेल्थ केयर सिस्टम का वो चेहरा जिसे छुपाया जाता है, जहां भ्रष्टाचार, लापरवाही और मुनाफा इंसान की जान से बड़ा हो चुका है। सरकारी अस्पतालों की हकीकत। सरकारी अस्पतालों में सुबह की शुरुआत लंबी लाइन से होती है और रात भी लाइन में ही बीतती है। एक डॉक्टर को दिन में 200 मरीज देखने पड़ते हैं। न बिस्तर हैं, न स्टाफ, न मशीनें। इमरजेंसी में लोग स्ट्रेचर तक के बिना जमीन पर पड़े मिलते हैं। AIIMS जैसे टॉप अस्पतालों में भी इलाज की तारीख महीनों बाद मिलती है। छोटे शहरों में हालत और भी बुरी है। न सफाई, न दवाइयां और ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार। प्राइवेट अस्पताल या मुनाफे की दुकान। प्राइवेट अस्पताल मरीज को भर्ती करने से पहले भारी डिपॉजिट मांगते हैं। MRI, CT स्कैन, खून के टेस्ट कई बार फालतू कराए जाते हैं, सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए। ICU में मरीज तब तक रखा जाता है जब तक इंश्योरेंस का पैसा खत्म ना हो जाए। अगर मरीज के पास बीमा नहीं है तो या तो घर बेचो या लाश तक लेने के पैसे दो। दवाइयों का धंधा। भारत में ज्यादातर दवाइयां ब्रांडेड होती हैं। एक ही दवा के अलग अलग नाम, लेकिन दाम 10 गुना अलग। डॉक्टर कमीशन पर दवा लिखते हैं। जिस कंपनी से ज्यादा मुनाफा मिले वही दवा। सस्ती जेनरिक दवाइयां कम दी जाती हैं क्योंकि उनसे कमाई नहीं होती। केमिस्ट भी वही दवा देता है जिसमें उसका फायदा हो। इस पूरे सिस्टम में मरीज सिर्फ एक ग्राहक बनकर रह जाता है। बिना वजह के टेस्ट, एक नया स्कैम ब्लड टेस्ट, एक्सरे, MRI, ये सिर्फ जांच नहीं, कमाई का जरिया बन चुके हैं। प्राइवेट अस्पताल अपने ही लैब्स में टेस्ट कराते हैं, दाम 2 गुना। हर टेस्ट पर डॉक्टर को कमीशन मिलता है। बिना जरूरत के टेस्ट लिखे जाते हैं, मरीज कंफ्यूज ओपिनियस होता है, मगर पैसा देता जाता है। गांव के लोग। हेल्थ केयर से दूर भारत के 70% लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन उनके लिए इलाज एक सपना है। जिला अस्पतालों में डॉक्टर गायब, PHC बंद और झोला छाप नकली डॉक्टरों का राज। एम्बुलेंस नहीं, सड़कें नहीं। डिलीवरी के समय महिलाएं दम तोड़ देती हैं। बच्चों को टीके तक नहीं लगते। सरकारी योजनाएं कागजों तक ही सीमित हैं। मेंटल हेल्थ एक अनकही बीमारी। भारत में मानसिक बीमारी को लेकर डर और शर्म इतनी है कि लोग इलाज कराने से कतराते हैं। सरकारी अस्पतालों में मेंटल हेल्थ विभाग या तो है ही नहीं या फिर स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं है। प्राइवेट इलाज महंगा है और दवाइयां लंबी लत लगा देती हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी परेशानियों को या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या पागल कहकर ठुकरा दिया जाता है। डॉक्टर कैसे बनते हैं? डोनेशन से या काबिलियत से। MBBS की सीटें लाखों में बिकती हैं। डोनेशन देकर डॉक्टर बना दिया जाता है, भले ही योग्यता ना हो। नीट पास करने वाले छात्र वेटिंग में रहते हैं और पैसे वाले सीधे एडमिशन ले लेते हैं। नतीजा, हर साल हजारों अधकचरे डॉक्टर सिस्टम में आते हैं जिनसे इलाज करवाना खतरे से खाली नहीं। सरकारी स्कीमें, कार्ड है, इलाज नहीं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं सिर्फ कार्ड तक सीमित हैं। अस्पताल कार्ड को स्वीकार नहीं करते या सिर्फ कुछ बीमारियों के लिए ही मानते हैं। बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं, छोटी छोटी शर्तों का हवाला देकर। कैंसर, हार्ट फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों में ज्यादातर केस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कोविड। जब सच्चाई सबके सामने आई, कोरोना के वक्त पूरा सिस्टम नंगा हो गया। ना ऑक्सीजन, ना बेड, ना दवाइयां, सब कुछ ब्लैक में बिक रहा था। लाशें नदियों में बहाई जा रही थीं। सरकार बेबस थी और लोग सिस्टम पर भरोसा खो बैठे थे। अस्पतालों ने उस दौर में भी पैसे कमाने का धंधा किया। एम्बुलेंस के 1 किलोमीटर के 10,000 रुपए, वेंटिलेटर का एक दिन का 1 लाख। ब्लैक मार्केटिंग और लापरवाही ने देश का दिल तोड़ दिया। क्या कुछ अच्छा भी है? हाँ, AIIMS और PGI जैसे कुछ संस्थान अब भी अच्छा काम कर रहे हैं। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों का हेल्थ सिस्टम बेहतर है। कुछ NGO जैसे नारायण हेल्थ और अरविंद आई केयर सस्ता और अच्छा इलाज देते हैं। टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और नई सरकारी योजनाएं भविष्य में मदद कर सकती हैं। लेकिन जब तक जवाबदेही नहीं होगी, बदलाव सिर्फ दिखावा ही रहेगा। अंत में, जिंदगी एक हक है, व्यापार नहीं। जब तक इलाज में इंसानियत नहीं आएगी, तब तक तरक्की सिर्फ रिपोर्ट में होगी, जमीन पर नहीं। भारत को सिर्फ अस्पतालों की नहीं, एक नए हेल्थ केयर विजन की जरूरत है, जहां मरीज की अहमियत हो, न कि पैसे की। क्योंकि यहां जिंदगी बिकती है और मौत भी बिल के साथ आती है।